तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है ये होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिया रहेगा और नीचे उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसका सही विकल्प चुन के आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाएंगे और प्रश्नों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120। इसका मतलब कि आपको 120 नंबर के प्रश्न मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। बिहार का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड का, उसमें आपको 120 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपके एग्जाम में जो 120 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे तो किन किन सब्जेक्ट से दिए जाएंगे, मतलब कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यही वे 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो पहला नंबर क्या है? जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश माने सामान्य अंग्रेजी, जो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल ही पूछा जाता है, लेकिन उतना भी नॉर्मल नहीं होता है। दूसरा नंबर सब्जेक्ट है जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में जो व्याकरण आते हैं, व्याकरण से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब तर्क पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, तो रीजनिंग से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए जीके जीएस। जीके जीएस, अब जीके जीएस से भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जीके का मतलब जनरल नॉलेज आपको पता ही होगा, और जीएस का मतलब जनरल साइंस आपको पता ही होगा। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और 5वां नंबर है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग मतलब कि जिसमें आप बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, क्लास में किस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि पढ़ाने का जो तौर तरीका है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यही वे 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये 5 सब्जेक्ट से क्या सभी के मान बराबर होते हैं, या किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अब हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहला है जनरल इंग्लिश, मतलब सामान्य जो अंग्रेजी होता है, जो ग्रामर होता है। तो ग्रामर से आपके 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इधर हम लिख देते हैं मार्क्स। इसका मतलब कि जनरल इंग्लिश से कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे? 15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। जनरल हिंदी से भी 15 ही नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इन दोनों से 15-15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जो रीजनिंग है, इससे 25 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। रीजनिंग से कितना? 25 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जो जनरल अवेयरनेस है, मतलब कि जो जीके जीएस है, इससे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के। कितने नंबर के? 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जीके जीएस दोनों मिला के कितने नंबर के? 40 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और जो टीचर ट्रेनिंग वाला है, टीचिंग का जो ट्रेनिंग होता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वे कितने जाएंगे? 25। सबको जोड़ लीजिए, 120 हो जाएगा। जैसे 25-25 50 हो जाएगा, और 50 से 40 90, और 90 15 15 30, 90 और 30 120। तो टोटल आपका 120 नंबर का प्रश्न दिए जाएंगे, और वे क्वेश्चंस इन्हीं 5 सब्जेक्ट से दिए जाएंगे। और टोटल क्वेश्चंस 120 नंबर के होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें रिटन वाला आंसर नहीं होता है, इसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। और अलग अलग कास्ट के हिसाब से आपका कट ऑफ जाता है। जनरल कास्ट के लिए अलग होगा, ओबीसी के लिए अलग होगा, एससी एसटी के लिए अलग होगा। सभी कास्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाते हैं, लेकिन एग्जाम सबको 120 नंबर का ही देना पड़ता है। तब जाके आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं, और तब जाके आपको नंबर के हिसाब से कॉलेज डिसाइड किया जाता है कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में होगा। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए जिसमें पैसा भी कम लगे और आसानी से तैयारी भी हो जाए और डिग्री का मान्यता भी ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको इन 5 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि सब्जेक्ट तो बता ही दिए, लेकिन ये बता ही नहीं रहे हैं कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल हिंदी पढ़ना है तो जनरल हिंदी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, और टीचर ट्रेनिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स पढ़ना है, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे।